नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा। मुझे 2 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर है और कल तो बहुत ही ज़्यादा फीवर था। कल तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूँ। तो चलिए, और सबसे ज़्यादा फीवर मुझे चढ़ा परसों, यानी पितृमोक्ष अमावस्या के दिन से ही मुझे फीवर बहुत ज़्यादा आ गया है। और ये सुबह का वीडियो है। हल्की फुल्की हम हाउस वाइफों की तबीयत ख़राब रहती है तो चल जाता है। ये पितृमोक्ष की सुबह यानी बुधवार के दिन की वीडियो है। और सुबह सुबह ही ये सब्जी वाली आ गई थी तो मैंने इनसे ख़रीदी है 2 लौकी। लौकी इसलिए ली थी, मैंने सोचा एक लौकी की सब्जी बन जाएगी और एक लौकी यानी रख लेंगे तो दूसरे दिन बैठ की यानी नवरात्र शुरू होगी उस दिन लौकी का हलवा बना लेंगे। पर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, हमारी सोच के विपरीत ही होता है। मैं इस समय जो है काफ़ी दिनों से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वो हो नहीं रहा, जस्ट उसके विपरीत हो रहा है। तो मैंने 2 लौकी ली है, अदरक ले लिया और इनको दे दिए हैं पैसे। और लौकी हमारे यहाँ 40 रुपये किलो है। आपके यहाँ कैसे रुपये किलो है ज़रूर बताइएगा। और कुछ ही दिनों में हो सकता है हमारे घर की भी लौकी निकलने लगे। तो वैसे तो मैंने आपको दिखाया है अपने किचन गार्डन में क्या क्या सब्जी लगा रखी है। देखते हैं, अगर लौकी निकलेगी वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पर फिलहाल तो मार्केट से ही खरीद के खा रहे हैं। और पितृमोक्ष अमावस्या के दिन का वीडियो कल जाना था जो कि नहीं जा पाया, क्योंकि कल मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूँ। वीडियो होने के साथ साथ हम लोग को वीडियो एडिटिंग भी करना पड़ती है, वॉइस ओवर भी करना पड़ती। चलो एडिटिंग तो यशी कर देती, पर वॉइस ओवर करने की हिम्मत ही नहीं थी मेरी। उसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि बारिश तो अब लगभग ना के बराबर हो रही है। और यहाँ झाड़ू लगा दे, क्योंकि दूसरे दिन की तैयारी भी यानी बैठकी की तैयारी भी हम लोग को एक दिन पहले से ही करना पड़ती है। और साफ़ सफाई तो घर की कुछ भी नहीं हो पाई है, क्योंकि बैठकी के दूसरे दिन से मुझे लगवाना थी पुताई। पर मैं खुद मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि चाय पानी पीने की स्थिति के लायक भी नहीं हूँ। तो मैं पुताई क्या लगवा देती। और यहाँ रेसू ना अंदर वाली झाड़ू लेके आ गई थी बाहर रोड में झाड़ू लगाने के लिए, तो वही मैं उसको डांट रही थी। और हम मजदूर लगवा भी लेंगे तो दिन भर हमको उनके साथ लगे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई मजदूर अपने हिसाब से काम करते हैं, हमें अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो खुद का स्वास्थ्य देख लें, उसके बाद में फिर मजदूर लगवाएंगे, फिर साफ सफाई का काम शुरू करवाएंगे। और यहाँ आ गई थी मैं समी पत्ती तोड़ने के लिए। ये देखिए, ये समी का पेड़ है और ये मेरे ससुर जी ने लगवाया था। ये पेड़ बढ़ नहीं रहा है, अब तक तो इसको काफ़ी बड़ा हो जाना था। 3-4 साल से लगा है पर ये बढ़ नहीं रहा है। तो समी पत्ती मैंने तोड़ ली और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। बारामदा पहले से काफ़ी सूख चुका है, पर इस साइड जो है आगे तरफ तो काफ़ी ज़्यादा गीला है, तो वो उतना नहीं सूखा, इस तरफ बस सूखा हुआ है। और यहाँ पर थोड़ी सी लगा देंगे ढेक, क्योंकि आज है अमावस्या तो ढेक लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद थोड़ी सी लिपाई कर देंगे। तो मैंने जैसे ही इस पर ढेक लगाई ना, मुझे ध्यान आया कि यार ये तो चूल्हे की पुती हुई राख थी, सॉरी चूल्हे की पुती हुई मिट्टी थी। फिर मैं इसको दोबारा से लेकर आई, फेंक कर दोबारा से लेके आई, क्योंकि तबीयत मेरी सुबह से ही कुछ ठीक नहीं थी। फीवर तो हल्का फुल्का सा था ही मुझे, ऐसा नहीं फीवर नहीं था, पर हम लोग हल्की फुल्की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती तभी हम लोग बिस्तर पकड़ते हैं। और मैं लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी मेरा सारा काम हो जाए, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो फिर मैं उठ बैठ भी नहीं पाऊँगी। और पितृ का जो काम होता है ये हम ही लोग को करना पड़ता है, ये हम अपने बच्चों से नहीं करा सकते हैं। और यहाँ पर मैं कर दूँगी थोड़ी सी लिपाई, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ सीलन है। ज़्यादा अगर लिपाई कर दी तो बहुत ज़्यादा चप हो जाएगा। और कल मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, जैसे हमारी एक कीर्ति बहन है उनका भी फ़ोन आया, हमारी रागनी बहन का भी फ़ोन आया, घर से मम्मी लोगों का भी फ़ोन आ रहा था। पर मैं अभी बात करने की कंडीशन में ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने किसी के फ़ोन रिसीव नहीं किए हैं। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अब बस मैं इतने में ही अपनी बात को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे मेरी बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रही बात वीडियो की, तो ये मेरे पास था तो मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि भाई हम जो है नौकरी से 8 दिन की छुट्टी ले लेंगे, मेडिकल लगा देंगे तो हमारा पैसा नहीं कटेगा। पर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो नहीं आया है वो पछता रहा है कि यार हम क्यों इसमें नहीं हैं, और जो आ गए हैं वो ये पछता रहे हैं कि हम क्यों इसमें आ गए हैं।
तो वही कंडीशन हम लोगों की भी है कि ना हम लोग छोड़ पा रहे हैं, ना ही हम इसको पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ तो देख ही रहे हैं, रोग आके ही व्यूज़ आ रहे हैं। हमारे तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, इस चैनल पे काम करें या पुराने नए चैनल पे काम करें, ये समझ के बाहर हो गया है। तो देखते हैं, करेंगे तो इसमें ही काम करेंगे, नहीं तो दोनों ही बंद कर देंगे। वैसे मैं नए चैनल पे भी काम करने की सोचती हूँ, पर स्वास्थ्य जो है मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मेरा तो अब मन ही नहीं होता कि मैं कुछ करूँ। अब तो लगता है आराम से बैठ के खाओ पियो सो, जैसे बाकी की लेडीज़ें कर रही हैं, बस वही करो। इससे मुझे कुछ ना हासिल हुआ है, ना हासिल होने वाला है, तो मैं इससे भी बहुत ज़्यादा निराश हूँ। और वर्कआउट तो घर का पड़ता ही है, और टेंशन मुझे यूट्यूब की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब यूट्यूब नहीं था तब भी हम लोग अपना घर का काम करते ही थे, खाते पीते थे और मौज से रहते थे। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचे कि यार यूट्यूब में मैं के कारण मैं टेंशन में हूँ, बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ भाई। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल जिन्होंने खोले, काफ़ी सफल हुए, उसके बाद उनको बंद करना पड़ेगा। तो ये तो सच बात है कि एक निश्चित समय तक ही आपके पास व्यूज़ सब्सक्राइबर आते हैं, उसके बाद ही आपका कम हो जाता है। तो चलिए, यहाँ मैं नहा धोकर दाल धोकर ले आई थी, और मिक्सी मेरी सही नहीं है, मैंने शुरू से ही बताया, मिक्सी भी ख़राब है, मेरी दही वाली जो मशीन है वो भी ख़राब है। और मैं वेट कर रही हूँ इलेक्ट्रीशियन का, जो कि मेरे यहाँ लाइट का काम करने आने वाले हैं। तो मैंने सोचा था उन्हीं से मैं सुधरवा लूँगी, पर कभी कभी ना थोड़ी सी बचत जो है बहुत भारी पड़ जाती है। और यहाँ पर जब मैं ये दाल पीस रही थी ना, मुझे रोना आ रहा था कि यार मिक्सी होती तो फट से पीस लेते। और इसके बाद मैं सेकने बैठ गई थी पूड़ियाँ, और सिर्फ 5 पूड़ी ही बनाई थी मैंने। उसके बाद रोटी मैंने सेकी ही नहीं, रोटी यसी ने ही बनाई थी, जैसे तैसे रोग आके मैंने बड़े बनाए थे, क्योंकि जो पितर के बड़े वगैरह होते हैं ना, बड़ा पूड़ी, ये अपने बच्चों से नहीं बनवाया जाता, क्योंकि इनके लिए अभी हम लोग बैठे हुए हैं। माँ बाप जिसके रहते हैं वो ये खाना पीना नहीं बनाता, ये तो सभी को पता होगा। और यहाँ मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी ना कि इसके बाद मुझे होश ही नहीं है कि किसने क्या खाया है, किसने क्या नहीं खाया है। जैसे तैसे मैंने बड़े सेके थे, और यसी ने फिर पूरी रोटी सेकी थी, रोटी और सब्जी बनी हुई थी। तो यसी ने सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, और कुछ भी नहीं बनाया था इसके अलावा। और फिर यसी ने ही रोटियां सेकी हैं, और यसी का भी निमंत्रण था। वैसे निमंत्रण मेरा भी था, मेरे बड़े ससुर जी के यहाँ, और यशी के पापा जी का भी 2 जगह निमंत्रण था। पर घर पे तो थोड़ा बहुत खाना बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अमावस्या थी, तो अमावस्या के दिन बड़ा और पूड़ी बनाकर विसर्जन, मतलब पितरों की विदाई की जाती है। वैसे तो अभी हम लोग पितृदेव नहीं बैठाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सास ससुर पितर में मिले नहीं हैं। पर जो हमारे श्राद्ध वाले दिन आते हैं उस दिन तो ये बनाना ही पड़ता है। वैसे मैंने तो 15 दिन ही उनका निकाला है, बनाया है, और डेली पर भी गौग्रास निकालते ही हैं। तो चलिए, छोटी छोटी 5 मैंने बरुलियाँ बना दी हैं, तो ये 5 पूड़ी के साथ मेरे हस्बैंड निकाल देंगे। और हमारी एक बहन है अनन्या जी, उन्होंने कल के वीडियो में कमेंट किया, परसों के वीडियो में, कि आपने मेरी समस्या का हल कर दिया। मैं 10 रातों से सोई नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो आज आपने मेरी समस्या का हल कर दिया। तो ठीक है बहन, मैंने आपकी समस्या का हल कर तो दिया है, पर आप ये भी बताइए कि क्या हल कर दिया है आप, और आप 10 रातों से क्यों नहीं सो पा रही हैं, ऐसी क्या दिक्कत परेशानी हो गई आपको, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगा होगा कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ बताई जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी सारी दवाइयाँ जो हैं मैं जानती भी हूँ, और आप लोग बोलोगे तो मैं उसको शेयर भी करूँगी। पर कोशिश करूँगी कि इस चैनल पे मैं रेसिपी शेयर करूँ, और दवाइयाँ और जो चीज़ें हैं वो मैं अपने दूसरे चैनल पे शेयर करूँ। अगर आप लोग सहमत हो तो ज़रूर इस चीज़ को सजेस्ट करिएगा। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ शाम को 6 बजे। वहाँ मैंने जैसे तैसे बड़े सेके थे, और मैं आकर सो गई थी, मुझे बहुत भयंकर फीवर आ गया था। और शाम को 6 बजे जब मिली थी मैं, तो यशी ने मुझे उठाया कि मम्मी उठो, शाम हो गई है। और मैं उठी हूँ, और यशी मेरे से पूछ रही थी चाय बना दे, तो मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था, ना चाय ना पानी। ज़बरदस्ती मैंने शाम को 1 रोटी खाई थी, क्योंकि खाना मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ। फीवर तो है ही, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, और अगर खाने से टूट गए ना तो आपकी हालत और ख़राब होगी। थी यहाँ कंघी करने बैठी थी मैं कि कंघी कर लेती हूँ, और यशी से बोला यार तेल डाल दो, थोड़ा सा सिर में दर्द है। तो यसी ने यहाँ तेल डाला, और उसके बाद मैंने कंघी करी, क्योंकि दूसरे दिन बैठकी थी, नवरात्र शुरू होना थे, तो दूसरे दिन सिर वगैरह भी धुलना था। 15 दिन से तो वैसे भी बाल वगैरह धुले नहीं थे,
तो बाल भी बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे। और थोड़ा सा मुझे अभी कुछ राहत लग रही थी क्योंकि मैंने टैबलेट खाई थी, पैरासीटामोल जो थी वो खाई थी, और यशी जो है दवाइयाँ भी लेकर आई है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग जिस गांव में रहते हैं यहाँ पर डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, तो छोटा सा मेडिकल स्टोर भी है। सुविधाएं वैसे जिस गांव में हम लोग रहते हैं सभी प्रकार की हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी सारी सुविधाएं हैं। तो यसी यहाँ दवा लेकर आ गई थी, और इसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो खाना वगैरह होगा वो खाऊंगी, और उसके बाद लूँगी दवा, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा थी। और कान तो मेरा जो लेफ्ट तरफ की नाक आँख कान है ये इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, इतना दर्द कर रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये जो दर्द है ये शीत का ही है। तो ये जो दर्द होता है शीत का, ये कभी भी दवा से ख़त्म नहीं होता। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, वो भी आपको अगले वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको शीत का दर्द हो रहा है ना तो वो बहुत जल्दी ठीक होता है बगैर दवाइयों की। तो यहाँ तेल डलवाने के बाद मैंने कर ली थी कंघी, और मैंने सोचा चलो चादर चेंज कर देते हैं, क्योंकि चादर ना एकदम सिकुड़ रहा है, बहुत छोटा चादर है। और मैंने उसी समय ऐसे से मना किया था कि इसको मत बिछाओ, ये चादर बहुत छोटा है। पर कभी कभी बच्चे भी मानते नहीं हैं कोई बात को। तो यहाँ मैं चादर इसमें लगा दूंगी। और कंबल से ना मेरे स्मेल आने लगी थी, हो सकता है मेरे पसीने की वजह से हो या जैसा जो भी हो। तो इसको दूसरे दिन डाल दूंगी मैं धूप में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। और वीडियो काफ़ी फास्ट में है, और आवाज़ से ही आप लोग को लग रहा होगा कि तबीयत मेरी कैसी है। वीडियो फास्ट में है इसलिए आप लोग को लग रहा है कि यार मैं एकदम फुर्ती से काम कर पा रही हूँ, पर फुर्ती बिल्कुल भी नहीं है। फुर्ती बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मेरी। और पता नहीं क्यों बुखार समझ में नहीं आ रहा ये कब कैसे ख़त्म होगी। अभी तो फ़िलहाल ऊपर बुखार नहीं है मुझे, पर अंदर से मेरा जो मुंह का टेस्ट है वो एकदम ख़राब हो चुका है। कोई भी चीज़ का मुझे टेस्ट नहीं मिल रहा है, और खाना खाने पीने की भी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ठीक है, 1-2 दिन में आराम लगेगा और ब्लॉग आपके पास रेगुलर आते रहेंगे। और आज मैंने अपने नए चैनल पर भी वीडियो डाला, तो वो भी आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और देखिए यहाँ पर ये मैंने डाला स्लो, जो मैं काम कर पा रही हूँ उस हिसाब का ही वीडियो डाला, इसको मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया था। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि रियल अगर हम वीडियो डालें तो इस हिसाब से काम होता है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।